5 नवंबर ट्यूसडे को लेट तेशी मीना लीशी और उनके अनबोर्न चाइल्ड की 4th डेथ एनिवर्सरी पर एक कैंडललाइट मार्च का आयोजन हुआ था, जिसमें कई लोग शामिल हुए थे। यह मार्च तारा अब मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी यानी TAMWS और यूनाइटेड लेल तारा यूथ फाउंडेशन यानी ULTYF द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि लेट मीना की फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है। मार्च हेलीपैड संडे मार्केट नाहरलगुन से शुरू हुआ और ए सेक्टर नाहरलगुन तक जाके लीशी रोनी के घर पर खत्म हुआ, जो मीना के पति और उनके मर्डर के अक्यूज्ड हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जुर्निया। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि लेट मीना की फैमिली ने इंसाफ के लिए अपनी फाइट जारी रखने का वादा किया है। TAMWS और ULTYF ने 5 नवंबर को ब्लैक डे के रूप में डिक्लेयर किया, मीना और उनके अनबोर्न चाइल्ड की याद में। इसी के साथ आपको बता दें कि ULTYF के जनरल सेक्रेटरी तेची पोल ने गैदरिंग को एड्रेस करते हुए कहा कि उनका इंसाफ के लिए स्ट्रगल बिना रुकावट के जारी रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि एक मर्डर था, उन्होंने कहा, और इंडियन जुडिशरी पर अपनी फेथ भी दिखाई, चाहे केस को अभी 4 साल हो गए हैं। पोल ने कहा कि काफी सबूत ऑलरेडी दिए गए हैं और उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड दोहराई जिससे केस जल्दी सॉल्व हो सके। उन्होंने लीशी रोनी के पति लीशी लीजी से भी अपील किया कि वो अपने बेटे के लिए बेल प्ली फाइल ना करे और फैमिली के साथ कॉर्पोरेट करे। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि तेची पोल ने बताया कि इनिशियली केस के डिटेल्स क्लियर नहीं थे, पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े उन्हें सब्सटेंशियल एविडेंस मिला। सरकारी लेवल पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी अब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन पोल को उम्मीद है कि आखिरकार इंसाफ होगा। उन्होंने लीशी रोनी के लिए कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड भी की। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये क्राइम अपने आप में शॉकिंग है, क्योंकि शिकार का अपना पति ही उसका एलिजेड मर्डरर है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट जल्द से जल्द हो और कोर्ट से भी अपील की है कि वो जल्दी वर्डिक्ट डिलीवर करे। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि मार्च में पार्टिसिपेंट्स ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, जिसमें कई स्लोगन्स कुछ ऐसे थे: नो जस्टिस नो पीस, if lawyers cannot help the innocent, what good is the law, revoke bail plea, we want justice, और law without justice is a wound without a cure। फैमिली के साथ कई सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ ग्रुप्स, तारा क्लेन और अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स भी प्रोसेसन में शामिल हुए थे। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को फिर से बता दें कि ये केस पूरे स्टेट के लिए एक शौक बन गया है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि विक्टिम के अपने पति ने ही उसके मर्डर की प्लानिंग की थी। आज तक जस्टिस नहीं मिल पाया है और ये चिंता का विषय है कि इतने सबूत होने के बावजूद केस में अब तक फैसला नहीं आया। सरकार और जुडिशियल सिस्टम को अपने रिसोर्सेज और पावर्स का इस्तेमाल करके अक्यूज्ड और क्रिमिनल्स को उनके गुनाह के लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि लेट विक्टिम और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके और उनकी आत्मा को शांति मिले। पूरा राज्य इस फैसले का इंतजार कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि जस्टिस बिना किसी और देरी के सर्व हो। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि 5 नवंबर 2020 को 36 वर्ष की तेची मीना लीशी, जो कि 7 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी, अपनी SUV में डेड मिली थी, जो रिपोर्टेडली कारसिंसा ब्लॉक पॉइंट के पास एक क्लिफ से नीचे गिर गई थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया कि मीना का मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलर से करवाया गया था, जो एलिजिडली उनके पति लीशी रोनी ने हायर किया था। ये सोच ही दिल को काम देने वाली है कि एक पति ने अपनी ही पत्नी और बच्चे को मारने की योजना बनाई। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।